जब वचन को बोलते हो, चिन्ह और चमत्कार वचन के पीछे पीछे चलते हैं। देखो, यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, बराबर। लाजर को क्या कहा? बाहर आ, बराबर। अंधे बरतमियस को क्या कहा? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। तो जब भी यीशु मसीह ने उसका वचन कबूल किया, ऐसे यीशु मसीह ने बिना बोले कुछ काम किया। दुष्ट आत्माओं को भी उसने क्या की? आज्ञा दी, निकल। तो जब भी यीशु मसीह ने वचन को बोला, उसी समय वचन पूरा हुआ। इसलिए चर्च, हमें वचन को कबूल करना बहुत जरूरी है। वचन जब कबूल करते हो, असंभव चीजें होने लगती है, परिस्थितियां बदलने लगती है, लोग बदलने लगते हैं, हमारा भविष्य बदलने लगता है, हमारे बच्चे बदलने लगते हैं। सब कुछ बदल सकता है अगर विश्वास के साथ जब आप वचन कबूल करते हो। वचन प्रचार करो, चिन्ह चमत्कार अपने आप होने लगेंगे। मुझे भी काफी बार ऐसे लगता था कि मेरे चर्च में कुछ चिन्ह चमत्कार नहीं होता है। दूसरों के चर्च में धड़ाधड़ अंधे ठीक होते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। अरे यार, क्या 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 नहीं होता है, और मेरे नहीं होता है। परमेश्वर ने एक बार मुझे बोला, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा। तेरा काम है वचन प्रचार करना, वो आत्मा से कर, लगन से कर, प्रेम से कर। असंभव को संभव करना का काम मैं करूंगा। और फिर बाद में मैंने देखा, जैसे ही मैंने वचन, मुझे बहुत ज्यादा चिन्ह चमत्कार, चंगाई, छुटकारे में इंटरेस्ट था। और जब भी हम लोगों ने नए नए चर्च शुरू किया, पुराने लोग जानते हैं, स्पेशली जब भी दुष्ट आत्माएं होती थी, वो हमको बहुत घुमाती थी। मतलब हमारा पसीना पसीना हो जाता था, फिर भी दुष्ट आत्मा निकलती नहीं थी। इन लोगों को मालूम है, एक एक डेढ़ घंटा हम थक जाते थे। और फिर मैं परमेश्वर को पूछती थी, अगर ये ऐसा ही होता रहेगा तो मैं चर्च कैसे चलाऊंगी? तूने क्या पास्टर को खड़ा किया है? फिर वचन के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार कैसे चलाते हैं? विश्वास से। देखो, दुष्ट आत्मा विश्वास और अधिकार से कबूल किया वचन सुनती है। उसको भी जानती है कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम करती है। अगर मुझ में डर की आत्मा काम कर रही है, जब दुष्ट आत्मा जानती है ये खुद डरी हुई है, ये क्या मुझे निकालेगी? लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ हम कहते हैं निकल जा, वो चुप हो जाती है और निकल जाती है। तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें वचन सुनने से और सुनने से ही आती है। तो जब तक हम वचन को कबूल नहीं करते हैं अधिकार के साथ, तब तक वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है। चिन्ह चमत्कार के पीछे मत भागो, वचन प्रचार करो। वचन के पीछे चिन्ह चमत्कार अपने आप भागने लगेंगे। आप नहीं चाहते हुए भी लोगों के जीवन में काम होने लगेंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। और आज मैं देखती हूँ चर्च में, जब इधर खड़े रह के लोग गवाही देते हैं, मैं कहती हूँ ये भी होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक बार तो एक औरत ने ऐसी गवाही दी, यहाँ पे उसने हम लोगों ने विश्वास के बारे में वचन प्रीच किया। वो घर पे गई और उसका रॉकेल खत्म हो गया। रात के 10 बजे थे और कोई उसको रॉकेल दे ही नहीं रहा था, केरोसिन दे ही नहीं रहा था। और वो सच में अभी बोले कि मैं क्या करूं, खाना बनाना है, नहीं तो बच्चे लोग भूखे मर जाएंगे। उसने क्या किया, उसने स्टोव में पानी भरा, लिटरली। मैं I'm not joking and मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसने रॉकेल के बदले पानी भरा, उस स्टोव के ऊपर प्रार्थना की, स्टोव जलाया, स्टोव जला, उस रात का भी खाना हुआ और दूसरे दिन का ब्रेकफास्ट भी हो गया। जब मैंने वो सुना, मैंने बोला अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं इतना विश्वास नहीं कर पाती, पास्टर होने के बावजूद। लेकिन पास्टर के द्वारा प्रचार किया गया वचन विश्वासी ने सुना, परमेश्वर ने वो वचन को उसके जीवन में काम किया और असंभव को संभव करके दिखा। तो इसलिए फिर परमेश्वर ने मुझे यही सिखाया कि तू तेरा काम कर ना बाबा, मैं मेरा काम करूंगा।
तू चिन्ह चमत्कार करने लगेगी तो मैं क्या करूंगा, बराबर। इसलिए फिर क्या होता है, पास्टर लोग बहक जाते हैं, उनको लगता है मैं कर रहा हूं। इसलिए पास्टर लोग खुद या कोई भी इंसान अपना नाम ऊंचा नहीं करे। परमेश्वर कहता है तू तेरा काम कर और मुझे मेरा काम करने दे। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करता है। उसने अपने वचन को खुद से भी बड़ा ठहराया है, ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर जब वचन देता है या वचन बोलता है, परमेश्वर के लिए भी वो कंपलसरी हो जाता है कि वो पूरा करे। वो फिर अपनी बात से पीछे हट नहीं सकता है, और वो इसलिए कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं। जब उसने बोला हो गया, होना ही चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के मुख का वचन है। इसलिए हमें भी वो अधिकार दिया गया है कि जब हम विश्वास से वचन कबूल करते हैं, वचन को जो बोलता है वो करना ही पड़ता है, क्योंकि वचन खुद परमेश्वर है। आमीन। वचन कबूल करने से डर भागता है। मैं थोड़ा सा डर के बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज परिस्थितियों की वजह से डरे हुए हैं। वो जाहिर नहीं करते, लेकिन अंदर से उनको बहुत डर है। आइए हम लोग देखते हैं यशायाह की किताब 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। क्या लिखा है? पहले दो बोलो। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मत डर क्योंकि डरना क्यों नहीं है? क्यों नहीं डरना है? गॉट इट? डरना इसलिए मना है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वचन पढ़ते समय कितनी बार ये वचन आता है कि डर मत? बहुत बार आता है, एक बार नहीं लिखा है, बहुत बार लिखा है। जब याईर की बेटी मरने पर थी और याईर अपनी बेटी के लिए यीशु मसीह के पास आया था, आइए लूका 8:50 पढ़ते हैं। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। जब यीशु प्रचार कर रहा था, उसने अपने शिष्यों से कहा, लूका की किताब 12:32, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। तो हर समय परमेश्वर जब ये कहता है मत डर, उसके आगे एक प्रॉमिस है, उसके आगे एक वादा है। ध्यान रखना, परमेश्वर सिर्फ झूठे, अगर काफी बार हम किसी के पास जाते हैं अपना दुखड़ा लेकर हम दुखड़ा भी रोते हैं, ये हुआ वो हुआ, वो क्या बोलता है इंसान? डर मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या बोलेगा? डर मत, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो खुद कुछ करेगा? समय के ऊपर छोड़ दे, समय अपना काम करेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ये कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। याईर को ये क्या कहता है? मत डर, वो बच जाएगी। अपने शिष्यों को क्या कहता है? ये छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि परमेश्वर को ये भाया है कि पिता का राज्य तुम्हें दे। तो ध्यान रखना, परमेश्वर अपने लोगों को जब कुछ वादा करता है, जब डर मत कहता है, तो उसके आगे वो प्रॉमिस करता है। देखो, इसहाक जो अब्राहम का पुत्र है, गरार में गया, वहां पे पलिश्ती लोग उनको बहुत सताने लगे, क्योंकि गरार में वो देखा कि जो भी इसहाक करता है वो सफल होता है, परमेश्वर उसको बहुगुणित करता है। और फिर वो लोग उसका द्वेष करने लगे
और इसहाक परेशान हो गया, तब जाकर परमेश्वर ने इसहाक को एक प्रॉमिस दिया, एक याद दिलाया। ये उत्पत्ति की किताब 26 का 24वां वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 26-24। यहां पे भी परमेश्वर देखो इसहाक को कहता है डर मत, और उसके आगे एक प्रॉमिस, एक वादा वो करता है। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देखकर कहा, हे मेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। यहाँ पे भी इसहाक को क्या कहता है? मत डर, जो वादा मैंने तेरे पिता अब्राहम से किया है मैं तेरे द्वारा पूरा करूंगा। तो ध्यान रखना, परमेश्वर जब भी कहता है आपको कि मत डर, उसके आगे वो कहता है कि मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे लिए पूरा करूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा, तेरी कठिन परिस्थितियों को मैं बदल डालूंगा। तो छोटी झुंड है, परमेश्वर के लोग हमेशा अकेले रहते हैं इस दुनिया में। दुनिया में तो वो रहते हैं लेकिन दुनिया के नहीं होते हैं, इसलिए जाहिर है कि दुनिया में उनको विरुद्ध काम करती है और उनको लगता है कि ये परमेश्वर के लोग जो है ये दुनिया के विरुद्ध है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि पिता को ये भाया है कि अपना राज्य तुम्हें दे। और अगर हम पिता का राज्य पाते हैं, ध्यान रखना, तो हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर सिर्फ कहता था कि डरो मत और हमें वहीं पे छोड़ता था, तो क्या हमारा डर निकल जाता था? वह कहता है डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है कि देख, तुझे डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया बनाने वाला तेरे साथ है। आमीन। क्या हम ये जानते हुए भी परमेश्वर हमारे साथ है फिर भी डरेंगे? नहीं डरेंगे, बराबर। अगर हम फिर भी डर रहे हैं तो फिर इन बातों के ऊपर हम लोग संदेह करते हैं। ध्यान रखना, विश्वासी लोगों में ये कमी है, सुनते बहुत है लेकिन चलते बहुत कम है। बहुत वचन सुनेंगे, बहुत दिन रात। कई लोग ऐसे हैं कि मैंने बोला ना 24 घंटा चालू रहता है टीवी के वचन सुनेंगे, रिकॉर्ड किए हुए वचन सुनेंगे, बाइबल के वचन पढ़ेंगे, लेकिन चलते नहीं, क्योंकि उनमें संदेह होता है। कोई कहेगा मैं कमजोर हूं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे बलवंत करूंगा। कोई कहेगा मैं कितना असहाय हूं, परमेश्वर उसे कहेगा मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। कोई कहता है मैं अकेला हूं, परमेश्वर उसे कहता है मैं तुझे ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। भजन संहिता 119:28 में लिखा है, मेरा जीव उदासी से मेरे के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। वो कहता है भजन संहिता वाला दाऊद राजा कि मेरा मन 119 भजन संहिता 119:28 या मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। जब भी हम उदासी के मारे गलने लगते हैं, मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमें लगता है कि अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ये परिस्थितियां मेरे ऊपर हावी हो रही है, अब मैं डूब रहा हूं, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता है, तो अब क्या कहता है भजन संहिता वाला? तेरा वचन, तेरे वचन के अनुसार मुझे संभाल। देख मैं डूब रहा हूं, लेकिन तेरा वचन भेज और मुझे उस गड्ढे से बाहर निकाल, इस डिप्रेशन से, इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल, मैं डूब रहा हूं। तो आपकी सहायता आपके बुरे समय में कौन करेगा? वचन, परमेश्वर वचन के द्वारा आपकी सहायता करेगा। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? जब भी आप उदास हो, आपको जरूरत है, आपको किसके पास आना है? पड़ोसी के पास, फ्रेंड के पास, किसी अपने के पास नहीं, किसके पास आना है?
वो निकाले नहीं निकाले मालूम नहीं, लेकिन वचन जरूर आपको आपके कंडीशन से बाहर निकालेगा। भजन संहिता 119 130 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ये सच है कि हम खुद में अपने आप को बहुत कमजोर, असहाय, अकेला, चिंताओं के बोझ से दबे हुए पाएंगे। जब हमारी कमजोरी में वचन की तरफ देखेंगे, सहायता, सामर्थ के लिए, जैसे वचन कहता है, जैसे ही तेरी बातें या तेरे वचन मेरे अंदर जाएंगी, मेरे अंदर प्रकाश लेके आएंगी और मेरे जैसे भोले लोग समझ और ज्ञान प्राप्त करेंगे। काफी बार आपको समझ में नहीं आता है कि मैं मेरी परिस्थिति का सामना कैसे करूं। काफी बार ये समझ में नहीं आता है कि मैं मेरी परिस्थिति से बाहर कैसे निकलूं। वचन पढ़ोगे, उसमें जो ज्ञान है, समझ है, वो अंदर जाने के बाद, देखो आप परिस्थिति में हो, घिरे हुए हो, जैसे तूफान है, आप तूफान के बीच में हो, घिरे हुए हो, आपको नहीं मालूम कैसे बाहर निकलना है। आप वचन के पास आते हो, वचन को आपके अंदर लेते हो। अब आपके अंदर जो है वो सबसे बड़ा है जो बाहर है। आप समझे? वचन के द्वारा आप सामर्थ प्राप्त करते हो, वचन के द्वारा आप प्रकाश प्राप्त करते हो। वो सामर्थ से जब परिस्थिति का सामना करते हो, आप परिस्थिति के ऊपर हावी हो जाते हो। आप परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हो। परिस्थिति को आप अधिकार के साथ बदलने के लिए वचन बोलते हो और आपकी परिस्थिति बदल जाती है। आप समझे मैंने क्या बोला? जब भी कठिन परिस्थिति आती है, कोई भी ऐसी असंभव चीज आपके जीवन में आपको लगता है कि हो रही है, जो मैं बदल नहीं सकता हूं, वचन को अपने अंदर ले लो, वही वचन को कबूल करो विश्वास के साथ। उस परिस्थिति के लिए वो वचन आपके परिस्थिति को बदल कर रखेगा। इसलिए वो कहता है कि तेरे वचन के द्वारा मेरे अंदर प्रकाश आता है और तेरे वचन के द्वारा भोले समझ पाते हैं। जब हमें नहीं समझता है क्या करना है, किसी और का सहारा मत लो, परमेश्वर का सहारा लो, परमेश्वर की समझ लो, परमेश्वर का ज्ञान लो। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव करेगा। आज मैं मेरे जीवन के बारे में बता रही हूं कि मुझे परमेश्वर ने एक ऐसे फील्ड में डाला है, पॉलिटिकल फील्ड, जिसका मैं अभी तक द्वेष कर रही थी। मुझे बिल्कुल पॉलिटिक्स पसंद नहीं था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। मैं इनफैक्ट जब भी पॉलिटिक्स के न्यूज़ भी लगते थे, मैं चैनल चेंज करती थी। मैंने बाद में कम से कम 5 साल हो गया, मैंने पेपर पढ़ना बंद किया था, क्योंकि मुझे वो पॉलिटिक्स की न्यूज़, वो रेप, वो एक्सीडेंट, ये नेता ने ये किया, यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया, उधर जाली नोट, उधर खून, बलात्कार, ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए मैंने 5 साल हो गया, मैंने पेपर पढ़ना भी बंद कर दिया था। अब परमेश्वर ने मुझे वो फील्ड में डाला है और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उन लोगों के साथ कैसे डील करना है, क्योंकि आज मैं एक दिन 100 लोगों के साथ मुझे डील करना पड़ता है और वो फील्ड इतना अलग है। मैं आप बोलती हूँ कि अपना घर बहुत सुरक्षित है, मेरा क्लिनिक बहुत सुरक्षित है, लोग मेरे पास आते हैं, दवा लेकर चले जाते हैं। यहाँ भी खड़े रहकर प्रचार करना बहुत अच्छा है, क्योंकि किसी का लेना देना नहीं, खड़े रहो, प्रचार करो, प्रार्थना करो, घर जाओ। लेकिन वो फील्ड इतना मेरे लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं मालूम है, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट था, मुझे लगा। और मैं बहुत डर रही हुई थी, मैं सच में डर रही थी कि मुझे नहीं आ रहा है, और मैं परमेश्वर को बोल रही थी मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर परमेश्वर ने एक दिन मुझे वचन के द्वारा बात किया। वो कहा, अगर मैंने तुझे उस परिस्थिति में डाला है तो उस परिस्थिति में ऊंचा करने का काम भी मैं ही करूंगा। और फिर जैसे यहाँ पे बैठकर भाषण देना बहुत अच्छी बात है और वो भी वचन बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक में ओपन जगह पर जाकर राजकीय समस्याओं के बारे में बात करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होता है। आप खड़े हो, सारा क्राउड आपके सामने
खड़ा है और आपको बात करनी है, बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है। नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने परमेश्वर की सहायता मांगी, अब कॉन्फिडेंटली मैं बात कर सकती हूँ और मेरे बातों में वजन दिखाई दे रहा है। अब उस फील्ड में भी परमेश्वर मुझे ऊंचा उठा रहा है। मतलब अगर आप परमेश्वर की सहायता मांगते हो, परमेश्वर जरूर आपकी सहायता करता है। अगर आप खुद ही खुद अंदर अंदर डरे हुए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, और आप परमेश्वर की भी सहायता नहीं ले रहे हो, और आप नीचे जा रहे हो, परमेश्वर आप खुद का हाथ बढ़ा रहा है लेकिन आप हाथ लेना ही नहीं चाहते हो। ये वचन एक बहुत बड़ा हाथ है परमेश्वर का, जो आपकी तरफ हमेशा बढ़ा हुआ होता है, लेकिन पकड़ना नहीं पकड़ना आपके ऊपर है ना। परमेश्वर हाथ बढ़ाकर बोल रहा है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे ऊपर उठाना चाहता हूं, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से ऊंचा करना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर का हाथ पकड़ना भी तो अपनी चॉइस है ना। चर्च, आज परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे ये बात करता है कि जब भी परिस्थितियां कठिन हो, तकलीफ में हो, प्रॉब्लम में हो, किसी और का सहारा मत लेना, और हमेशा परमेश्वर का ये कहना कि बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। जब आप नम्र करते हो, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। जब आप उसको कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, तेरी समझ दे, तेरी बुद्धि दे, तेरा ज्ञान दे, वचन के द्वारा परमेश्वर आपको, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि सिंह की तरह क्या करता है, नीडर करता है। जैसे जवान सिंह कैसे चलता है, आपने देखा है उसकी चाल। सिंह चलता है तो क्या रुबाब होता है, एक राजा की तरह, वो राजा ही है अर्थात, क्या चलता है वो, बाकी सब थर थर कांपते हैं, उसकी वो डरकाई मारे ना मारे उससे पहले ही सब लोग। वैसे ही होना चाहिए। हम परमेश्वर के बच्चा हैं, राजाओं के राजा के बच्चे हैं, प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हैं। डरना हमारे लिए मना है। शैतान के राज्य को डराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है। लेकिन हम भी खुद डरे रहेंगे तो परमेश्वर का काम कैसा होगा। तो चर्च, परमेश्वर आज आपसे ये बात कर रहा है कि विश्वास के द्वारा जब वचन कबूल करते हो, वो वचन आपके जीवन में पूरे होते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थिति है नहीं है जिसके ऊपर परमेश्वर काम नहीं कर सकता है या जिसको बदल नहीं सकता है। तो आज आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर जितने भी सुनने वाले हैं, आज मीडिया के द्वारा या यहाँ पे बैठे हुए लोग जो समझते हैं कि मेरे परिस्थितियाँ गंभीर है, मेरी बीमारी गंभीर है, मुझे कोई बचा नहीं सकता है, मेरी सहायता कौन करेगा। आज वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारे साथ है। स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता मेरे साथ है। दुनिया बनाने वाला सृष्टिकर्ता मेरे साथ है। मुझे उसने अपनी सामर्थ्य से भरा है। उसकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। उसका वचन मेरे होठों के ऊपर है। उसका लहू मेरे लिए काम करता है। डरना मेरे लिए मना है। प्रभु यीशु, आज जितने भी लोग तेरे वचन को सुन रहे थे या सुन रहे हैं, डर की आत्मा को उनके अंदर से तू निकाल दे। तेरी सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को उनके अंदर डाल दे प्रभु जी, और उनको ये एहसास दिला, कोई सुने ना सुने, कोई उनको परिस्थिति से बाहर निकाले ना निकाले, आज उनकी दिल की पुकार को तू सुन रहा है और तू ये सामर्थ्य रखता है कि तू उनके परिस्थितियों से उन्हें बाहर निकाले। परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा तूने ये किया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन।